ऑल राइट, इंडस वाटर सिस्टम, अगर हम इंडस वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट थ्री कंट्रीज, दैट इज हमारा प्यारा सा भारत, पाकिस्तान और उसका बेस्ट फ्रेंड चाइना। अब मैंने जो इंडिया के लिए एडजेक्टिव लगाया है, तुम पाकिस्तान और चाइना के लिए एडजेक्टिव लगाओ, ठीक है? ओके, डायरेक्ट ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो इंडस रिवर इंडिया के बाहर ओरिजिन होती है, नियर मानसरोवर लेक। यहीं पे कैलाश रेंज पड़ता है, यहीं पे बोकरचू ग्लेशियर पड़ता है। अब ध्यान रखना, ये तिब्बत वाला इलाका है, तिब्बत वाला इलाका जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और जहां से इंडस रिवर शुरू होती है उसे लायंस माउथ कहा जाता है, लायंस माउथ। इंडस रिवर नॉर्थ वेस्ट टर्न मारते हुए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एंटर होती है। अब बात ध्यान से सुनो, जो भी बैकग्राउंड थॉट्स चल रहे हैं ना उसको ब्लर आउट कर दो, क्योंकि अब तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। या जितना भी एनिमेशन वर्क है उससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। अब कोई भी चीज जब करंट अफेयर्स में होती है तो तुम्हें उसकी हिस्ट्री और सबसे ज्यादा ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, ठीक है? तो जितनी भी चीजें एनिमेशन वर्क में हैं और मैं जो बोल भी रही हूं वो तुम्हें फ्लो चार्ट के तरीके से लिखनी है। सो पॉज दिस वीडियो, ब्रिंग योर पेन, ब्रिंग योर नोटबुक, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ इट एंड यू हैव टू सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है? ओके, तो ये जो इंडस रिवर है यहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाली सिटीज पाए जाएंगे, जैसे लेह, जैसे कारगिल। ओके, अब ज्योग्राफी में तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडस रिवर कौन से रेंजेस के बीच में फ्लो होती है, तो इट फ्लोस बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। अब सच बताना, कितनी बार यूपीएससी ने, सीडीएस ने, सीएपीएफ ने क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे तुम्हारा पीर पंजाल, कहाँ पे काराकोरम लोकेटेड है। नॉर्थ टू साउथ अलाइन करने के कितने क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। अग्री रिपीटर्स, अग्री विद मी, है ना? तो यहाँ पे ये सारे लोकेशंस नोटिस करते जाओ। यहाँ पे तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है ना? अब जैसे ही मैंने सियाचिन ग्लेशियर बोला, तुम्हारे दिमाग में तुरंत से क्लिक होना चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट विमेन ऑफिसर जो कि यहाँ पे डिप्लॉय हुई थी सियाचिन ग्लेशियर में। उसका नाम तुरंत से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, है ना? वी हैव टू पार्टिसिपेट वेरी एक्टिवली। यहाँ पे तुम्हारी केटू की पहाड़ी भी पड़ती है जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे तुम्हारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कारगिल के वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तुम्हारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पड़ता है, एलओसी पड़ती है, इसलिए केटू हमारा डिस्प्यूटेड एरिया में आ जाता है। केटू के अलावा बात करें तो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पॉइंट जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। अगर उसे भी छोड़ दिया जाए तो नंदा देवी इज द हाईएस्ट पॉइंट। इस लेवल का डॉट कनेक्ट करते हुए तुम्हें आगे चलना है, तभी जाके तुम पूरा रिप्रेजेंट कर पाओगे, एक क्लैरिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ। कोई बात नहीं, इस सीरीज को फॉलो करते जाओगे तो यू विल लैंड अप एट अ मच बेटर स्टेट, मच बेटर स्टेट। ये केटू वाला इलाका है और ये सक्शगाम वैली है, ये इसका तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पे सक्शगाम वैली पड़ती है और पाकिस्तान ने ये एरिया चाइना को दे दिया। उनका कोई अग्रीमेंट होगा, चाइना को दे दिया, तो नाउ चाइना इज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना? ध्यान रखना, अक्साई चिन जो है जहाँ पे ईस्ट वर्ड साइड सियाचिन ग्लेशियर का, वहां पे तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है विद चाइना। ऑल राइट, यहाँ पे फिर तुम्हारा नंगा पर्वत चलता पड़ता है और फिर तुम्हारी इंडस रिवर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शार्प टर्न लेते हुए पाकिस्तान में घुसती है और फिर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। लगभग 3000 किलोमीटर जितनी लंबी नदी है ये, 3000 किलोमीटर जितनी लंबी, ठीक है? अब ये इंडस वाटर सिस्टम जो है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि व्हाट दिस इंडस वाटर ट्रीटी इज, जो 1960 में साइन हुई थी। आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल इनटू इंडस वाटर ट्रीटी राइट नाउ, क्योंकि फिर हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। बट मोटा मोटा अगर हम देखें तो क्या थी, इंडस वाटर सिस्टम में हमारा 6 रिवर्स पड़ती हैं, एक मेन इंडस रिवर और बाकी की 6 नदियां, बाकी की 5 नदियां जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट इंडस वाटर ट्रीटी इज। ऊपर की 3 नदियां 80% उनका पानी जाना चाहिए पाकिस्तान में, 20% कंट्रोल करेगा इंडिया। बाकी की साउथवर्ड्स जो 3 नदियां हैं वो कंट्रोल करेगा 80% ऑफ पानी,
इंडिया और 20% पाकिस्तान। जब भी तुम कोई टॉपिक को अपने देसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो ना, तब समझ जाना तुम कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी पा चुके हो। अदरवाइज तुम्हें बहुत सारे डाउट्स हैं और तुम्हारा गलत क्वेश्चन हो सकता है, तुम हो सकता है चीजों को भूल जाओ। अच्छा, तो ऊपर की 3 नदियों पे क्या हम कोई डैम नहीं बना सकते हैं? देखो, हम सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि वी कैन नॉट स्टोर वाटर, बट ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिससे फ्लो ऑफ रिवर अटके ना। तो क्या हमने बनाया है? यस, इंडस रिवर पे ऐसे प्रोग्राम्स अगर हम देखें तो लेह और कारगिल के बीच में हमें नीमू बास्को डैम मिल जाएगा, हमें डोमखार डैम मिल जाएगा, और हर डैम के साथ पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये डैम कहाँ लोकेटेड है, उसका स्टेट, उसका यूनियन टेरिटरी, कौन से सिटी के पास है, कौन से रिवर के ऊपर है, ये सब तुम्हें ध्यान होना चाहिए। एंड एट द एंड तुम्हें ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये इंडिया के कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो इंडस रिवर सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से पास होती है और फिर ये पाकिस्तान में ड्रेन हो जाती है। फाइन, परफेक्ट, गुड। अब हम इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो नंबर 1 इज झेलम नदी। झेलम नदी, देखो झेलम नदी शुरू होती है तुम्हारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से, वेरीनाग वाला इलाका है, वहां से झेलम नदी शुरू होती है। फिर ये वापस इंडस की तरह ही नॉर्थ वेस्ट ट्रैवल करती है, बीच में श्रीनगर पड़ता है और वुलर लेक भी पड़ता है। वुलर लेक याद करो, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा, इसके थोड़ा सा पास में दल लेक भी पड़ता है। ये सारे लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुलर लेक के पास ही तुम्हारा तुलबुल डैम भी बनेगा, है ना, ये माउथ ऑफ दी वुलर लेक पे है, और इस पे पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी जो झेलम नदी है वो टर्न लेती है, और हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है, बट स्टिल हम इसे अपना मानते हैं और मानते हैं कि ये बॉर्डर पे ट्रैवल करती है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ट्रैवल करती है, और बीच में उरी डैम पड़ता है। अब ये जो उरी वाला इलाका है, ये जो पूंछ वाला इलाका है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोकेशन अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइटेड है। उरी डैम पड़ता है। एक और बात ध्यान रखना, ये जो झेलम नदी है ना, उसके ऊपर किशनगंगा डैम भी है। किशनगंगा रिवर जाके फाइनली ड्रेन होती है झेलम में, वहां पे किशनगंगा डैम भी पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इन रिवर्स की कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पीडीएफ में तुम्हें ऐड करके जरूर दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं चाहती हूं कि तुम्हारा कोर ऑफ दिस टॉपिक बिल्टअप हो जाए थ्रू एनिमेशन। उसके बाद ये जो पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम ग्रुप, कहाँ प्रोवाइड करूंगी ये मैं एंड ऑफ द लेक्चर में बताने वाली हूँ, ठीक है। ऑलराइट, किशनगंगा डैम, उसके बाद तुम्हारी झेलम नदी जो है वो पाकिस्तान में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। सो दिस झेलम रिवर इज योर 725 किलोमीटर्स लॉन्ग, और फाइनली ये जाके इंडस रिवर से मिल जाती है और अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। अब मैं एंड ऑफ द लेक्चर तुम्हें ये भी पूछूंगी कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि ये जो 6 नदियां हैं उसमें सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है। तो लेंथ ऑफ द रिवर भी याद रखना, ठीक है। झेलम नदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से ही पास होती है इन इंडिया, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है और 80% कंट्रोल गोज टू पाकिस्तान। ओके, दूसरी नदी हमारी चिनाब नदी है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है, लेकिन इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं, नीचे से चंद्र, ऊपर से भागा, मिलकर चिनाब नदी बनाती है, और ये हिमाचल से होते हुए वापस से जम्मू कश्मीर में जाती है। जम्मू कश्मीर में ये टर्न मारती है, और जहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, नाम याद रखना, दलहस्ती डैम, फगलीहाल डैम और सलाल डैम। कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बने चिनाब नदी पे है। फिर ये वापस एक टर्न मारती है और पाकिस्तान में ड्रेन हो जाती है, झेलम रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, और आगे फर्दर इंडस वाटर के साथ मर्ज होके अरेबियन सी में चली जाती है। हाउ लॉन्ग इज दिस रिवर? 974 किलोमीटर, मतलब झेलम से बड़ी है, झेलम से बड़ी है। कौन कौन से स्टेट से पास होती है? हिमाचल से और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। देखो कितनी मेहनत से मैंने ये बनाया है।
एक छोटी सी चीज बताने के लिए आई हैव स्पेंट आवर्स एंड आवर्स इन इट। तो डोंट यू थिंक तुम्हारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैक्सिमम एंगेजमेंट इसमें दिखाओ। तुम्हारा जितना एंगेजमेंट होगा ना उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि और ऐसे टॉपिक्स, एनिमेटेड टॉपिक्स में बनाऊं ताकि तुम्हें हेल्प मिले, है ना। तो जैसे भी हो सके ना इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, मैक्सिमम एंगेजमेंट शो करने की कोशिश करो, है ना। कमेंट्स के थ्रू या लाइक्स के थ्रू या शेयरिंग के थ्रू, इट हेल्प्स मी। और अगर मुझे हेल्प करेगा तो इन टर्न वो हेल्प तुम तक आएगी। चलो झेलम की बात करी हमने, चिनाब की बात करी। थर्ड वाटर सिस्टम इज आर रावी नदी। रावी नदी भी हमारे हिमाचल से ही शुरू होती है और वहां पे तुम्हें चमेरा डैम मिलेगा। क्या तुम चमेरा डैम गए हो? क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ना, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। आई हैव बीन टू चमेरा डैम एंड दिस इज डैम ब्यूटीफुल, डैम ब्यूटीफुल। हिमाचल में पड़ता है ये। हिमाचल से ये जम्मू कश्मीर नहीं जाती है, ये पंजाब में टर्न हो जाती है। पंजाब में ये पठानकोट के पास से गुजरती है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे रंजीत सागर डैम पड़ता है। मैंने ऐसे याद रखा था, आर फॉर रंजीत सागर, आर फॉर रावी नदी। तो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे लोकेटेड है। पठानकोट से ऊपर से जाते हुए ये लाहौर से क्रॉस करते हुए ये चली जाती है पाकिस्तान में और फाइनली इंडस वाटर सिस्टम में मर्ज हो जाती है। हाउ लॉन्ग इज दिस रिवर? दिस रिवर इज 720 किलोमीटर्स लॉन्ग, 720 किलोमीटर्स लॉन्ग। अच्छा, कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है? ये हिमाचल से और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अच्छा, पाकिस्तान की प्रोविंसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी एक बार जरूर देख लेना। और अगर तुम्हें मेरे एनिमेशन वर्क पसंद आ रहे हैं तो तुम अगर कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करोगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थी हमारी रावी नदी। चौथी नदी है हमारी कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी। अच्छा, चौथी नदी लोकेट करो कहाँ पे है? ये ब्यास कुंड से शुरू होती है, साउथ डायरेक्शन में जाती है, कुल्लू मनाली से होते हुए फिर ये नॉर्थवर्ड टर्न मारती है पौंग डैम में जाके। ये रावी, ये ब्यास रिवर जो है उसका 80% कंट्रोल हमारे पास है। ध्यान रखना, इंडस, झेलम, चिनाब, इसका 80% कंट्रोल पाकिस्तान करेगा, जबकि रावी, ब्यास और फिर सतलज, इसका 80% कंट्रोल हमारे पास होगा, भारत के पास होगा। ये जो पौंग डैम है ना, यहाँ पे तुम्हारा रिजर्वोयर भी है, सबसे बड़ा रिजर्वोयर महाराणा प्रताप रिजर्वोयर। ये बात तुम्हें अपने फ्लो चार्ट में लिखनी है, नोट्स में लिखनी है, जो तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेजने वाले हो, ठीक है। पौंग डैम बना तुम्हारा, उसके बाद ये ऐसे टर्न मारते हुए हरीके के पास चला। हरीके इज अ पॉइंट इन पंजाब। ये पॉइंट अभी याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सतलज पढ़ेंगे। तो ऑल इन ऑल ब्यास नदी जो है वो 470 किलोमीटर्स का रनवे क्रॉस करती है। हिमाचल से स्टार्ट होती है और फिर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान नहीं जाती है, ठीक है। ओके, अब हमारी पांचवी नदी जो है वो थोड़ा सा वापस से लेक मानसरोवर पे कॉन्सेंट्रेट करवाएगी हमें, क्योंकि लेक मानसरोवर से एक रिवर है लांगकेन जांगबो रिवर। एक्चुअली सतलज नदी जो है वो इस नदी की एक्सटेंशन ही मानी जाती है। यहाँ से शुरू होती है, इंडिया में एंटर होती है, नाथपा जाखरी डैम है, भाखरा नंगल डैम है। एक्चुअली ये भाखरा डैम तुम्हारा हिमाचल पे पड़ेगा, नंगल डैम तुम्हारा पंजाब में पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके ये इंडिया में एंटर होती है, ये लोकेशन दिखाते हुए ये हरीके में जाके मिलती है। मतलब सतलज और ब्यास दोनों हरीके के पास जाके मिल रही हैं और फिर सतलज एक्सटेंड होकर पाकिस्तान में चली जा रही है और फाइनली ये आगे जाके मिठानकोट के पास मिल जा रही है। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हरीके से एक और स्ट्रीम निकलती है जो कि राजस्थान को पानी पिलाती है थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है, 600 से 800 किलोमीटर लंबी कैनाल मानी जाती है। तो हरीके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से तुम्हारी सतलज नदी आगे भी बढ़ती है। मिठानकोट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे पंजनाद वाला इलाका बोला जाता है।
फाइनली वो भी इंडस वाटर से जाके मिल जाता है और फाइनली वो अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाता है। ये इंदिरा वाटर कैनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो दिस इज योर इंडस वाटर सिस्टम, दिस इज योर इंडस वाटर सिस्टम। ये जो इंडस वाटर सिस्टम है, मजा आ गया इसमें, है ना? मतलब सतलज कहाँ कहाँ से पास होता है? सतलज पास होता है हिमाचल से और पंजाब से। दिस इज द लेवल ऑफ क्लैरिटी यू गेट व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस। ओके, इस तरीके से तुम्हारा स्टैटिक जीके तो हो जाने वाला है ना? इस तरीके से स्टैटिक जीके तुम्हारा हो जाने वाला है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कैसे होगा? देखो, एफकेट ऐसा एग्जाम है जो बिल्कुल शांति से, धैर्य से, बट कंसिस्टेंसी से तुम करोगे ना तो आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके ऐसा बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस सीरीज को फॉलो करके तुम एक बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो स्टैटिक जीके में। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो मैंने 799 का कोर्स बनाया है यार, जहां पे डिटेल मैथ्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, परसेंटेज के 10 टाइप, प्रॉफिट एंड लॉस के 10 टाइप्स, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम एडवांस के क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो कराए हुए हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि तुम बिल्कुल बेसिक से, जिनका मैथ्स बिल्कुल गोल होता है, जिसका रीजनिंग बिल्कुल गोल होता है, जिसका इंग्लिश बिल्कुल गोल होता है, वो तुम बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे अपने पेस पे, अपने टाइम पे। एक दिन में 10 लेक्चर कर पा रहे हो, 10 लेक्चर निपटा लो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। एक दिन में एक ही कर पा रहे हो, एक ही करो अपने पेस पर। 799 का कोर्स बनाया है यार मैंने, स्कैन करो यहाँ पे सो दैट यू कैन रीडायरेक्टेड टू दी ऐप। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे मैसेज करो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रही है मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो। हाँ बस अर्जेंट रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट पूछो, कंफ्यूजन हो रहा है, ड्रॉप मैसेज, गिव मी एन आइडिया कि तुम्हें परेशानी कहाँ हो रही है एग्जैक्टली। एफकैट में, सीडीएस में, सीएपीएफ में कहाँ अटक रहे हो तुम? ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस कंसेप्ट और तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक किसका चाहिए, डू लेट मी नो। क्या दूसरे रिवर सिस्टम का चाहिए? तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन सेकेंड रिवर सिस्टम। तो भाई वापस से एक बार है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच रहा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वाटर सिस्टम, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।